नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। आलम इस्लाम एक अजीम रूहानी रहनुमा से महरूम मारूफ सूफी बुजुर्ग और जलीलुल क़द्र आलम दीन हजरत मौलाना शेख हाफिज जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दी का इंतकाल। अंडों की मुबैना मिलावट से मुत्तलिक अफवाहों पर घबराने की जरूरत नहीं, जांच जारी है। वादी कश्मीर में ताहाल इगोज कंपनी के अंडे नहीं मिले, कमिश्नर डीएफए का बयान। कश्मीर में निजी स्कूलों की जानिब से जायद सालाना फीस वसूली पर फीस फिक्सेशन कमेटी का सख्त मौक़िफ़, वालिदैन से बाकायदा शिकायत दर्ज कराने की अपील। नौजवानों में अचानक अमवात और कोविड वैक्सीन के दरमियान कोई ताल्लुक साबित नहीं, एम्स की जामा साइंसी तहकीक ने अफवाहों की तरदीद कर दी। बिजली के बिल माफ करने का इख्तियार नहीं, लोक अदालत रियायत या माफी का फॉरम नहीं, केपीडीसीएल की वजाहत। कश्मीर के अवाम को दरपेश मसाइल संगीन, हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है, बीजेपी रहनुमा रविंद्र रैना का बयान। पार्लिमानी कमेटी का सोनम वांगचुक के तालीमी इदारे हियाल की शानदार खिदमात का इतराफ, यूजीसी से बाज़ाब्ता मंजूरी देने की सिफारिश। बीजेपी पर सख्त हमला, वोट चोरी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम, गद्दार और ड्रामेबाज लोगों को इक़्तिदार से हटाना जरूरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 2 साला बच्ची की रेप और कत्ल मुजरिम की रहम की अपील मुस्तरद कर दी, सजाए मौत बरकरार। और बीजेपी तंजीम में बड़ी जिम्मेदारी, बिहार के वजीर नितिन नबीन बीजेपी के कौमी वर्किंग सदर मुकर्रर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। आलम इस्लाम बिलखुसूस सूफी व इल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई है, जहां मारूफ रूहानी पेशवा, सूफी बुजुर्ग और जलीलुल क़द्र आलम दीन हजरत मौलाना शेख हाफिज जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दी के इंतकाल पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया जा रहा है। उनके विसाल की तस्दीक दारुल देवबंद से वाबस्ता मुमताज आलम दीन मौलाना सलमान बिजनौरी ने की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों पर भी वजाहत हो गई। इंतकाल की खबर सामने आते ही बरसगीर समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से दीनी इदारों, उल्मा, तलबा और अकीदतमंदों की जानिब से ताज़ियती पैगामात और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उनकी इल्मी खिदमात, रूहानी तरबियत और अखलाकी इस्लाह के लिए की गई जिद्दोजहद को खराज अकीदत पेश किया। हजरत शेख जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दी पाकिस्तान के शहर जंग में कायम मारूफ दीनी और रूहानी इदारे महदुल फ़कीरुल इस्लामी के बानी थे और नक्शबंदी मुजद्दी सिलसिला तसव्वुफ़ की एक नुमाया और बावकार शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने कई दहाइयों तक दर्स व तदरीस, वाज़ो नसीहत, तसनीफ, तालीफ और रूहानी रहनुमाई के जरिए लाखों अफराद की इस्लाह की। उनकी तालीमात का मरकज तज़किए नफ्स, शरीयत की पाबंदी और माशरती जिम्मेदारी का शऊर था। उलमा के मुताबिक उनका असर सूख सरहदों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अशिया, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और शुमाली अमेरिका तक उनके हल्के इरादात और इल्मी और रूहानी रवाबित कायम थे। उनकी मजालिस और खुतबात से जहां रिवायती दीनी मदारिस इस्तिफादा करते रहे, वहीं जदीद दौर के तालीम याफ्ता तबके ने भी उनकी फिक्र में रूहानी तवाज़ुन और इल्मी रहनुमाई पाई। जम्मू कश्मीर की ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर ने अंडों की मुबैना मिलावट से मुतल्लिक खबरों पर अवाम से तहम्मुल और होशमंदी का मुजाहरा करने की अपील करते हुए कहा कि गैर जरूरी खौफ व हिरास सूरत हाल को मजीद उलझा सकता है। उन्होंने वाज़ा किया कि महकमा इस मामले की बारीक बीनी से जांच कर रहा है और अब तक वादी कश्मीर में एगोज कंपनी के अंडे दस्तयाब होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कमिश्नर डीएफए ने कहा कि अंडों के नमूने जमा करने की खुसूसी मुहिम जारी है, जो आइंदा 2 से 3 दिन मजीद चलाई जाएगी।
इन नमूनों को मंजूर शुदा और मुस्तनद लेबॉर्टरियों में जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि ये तय किया जा सके कि आया ये इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज है या नहीं। उन्होंने कहा कि हतमी सूरत हाल का इन्हिसार लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स पर होगा और अवाम को बरवक्त आगाह किया जाएगा। कमिश्नर ने मजीद कहा कि ताहाल महकमा को कश्मीर में इगोज कंपनी के अंडों की कोई खेप नहीं मिली और न ही ये वाज़ा हो सका कि इस हवाले से सामने आने वाली रिपोर्ट्स का माखज़ क्या है। उन्होंने बताया कि अंडों के साथ मुर्गियों को दी जाने वाली खुराक की भी जांच की जाएगी, जिसमें एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है। उनका कहना था कि अगरचे मुकर्ररा हद के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कानूनन जायज है, तहम मुकर्ररा म्यार से तजावुज की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वादी कश्मीर में निजी तालीमी इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर हद से ज्यादा सालाना फीस और दीगर चार्जेस वसूल किए जाने पर वालिदैन की बढ़ती हुई शिकायत के दरमियान फीस फिक्सेशन कमेटी ने मुतासरा वालिदैन से कहा है कि वह अपनी शिकायत बाकायदा और मुकर्रर तरीक़ेकार के तहत कमेटी तक पहुंचाएं ताकि मौसर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि कमेटी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बताया कि एफएफसी की जानिब से सरकारी ईमेल एड्रेस पहले ही जारी किया जा चुका है, जहां वालिदैन अपनी मुकम्मल शिकायत मुतल्लिका दस्तावेजात और सबूतों के साथ जमा करा सकते हैं। जस्टिस हाली ने कहा कि शिकायत मौसूल होने के बाद कमेटी हर मामले का बारीक बीनी से जायजा लेगी और अगर शिकायत दुरुस्त पाई गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ा किया कि निजी स्कूल फीस फिक्सेशन कमेटी के अहकामात और तयशुदा उसूलों के पाबंद हैं और वालिदैन पर मनमाने या गैर जवाज चार्जेस आयद नहीं कर सकते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की जानिब से की गई एक साला जामा तहकीक में इस बात के कोई साइंसी शवाहिद नहीं मिले कि कोविड-19 वैक्सीन का नौजवानों में अचानक अमवात से कोई ताल्लुक है। तहकीक में वाज़ह किया गया कि कोविड वैक्सीन महफूज और मौसर है और इस हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहों की कोई ठोस बुनियाद नहीं है। ये तहकीक, जिसका उन्वान नौजवान बालिग अफराद में अचानक अमवात का बोझ, भारत के एक आला दर्जे के तिब्बी मरकज में एक साला मुशाहदती मुताला है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के म्यारी जरीदे इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में शाया हुई है। इस मुताले में 18 से 45 साल की उम्र के अफराद में अचानक पेश आने वाली अमवात का तफसीली साइंसी जायजा लिया गया। मुहक्किकीन ने अमवात के असबाब जानने के लिए जुबानी पोस्टमार्टम, जदीद पोस्टमार्टम इमेजिंग, रिवायती ऑटोप्सी और तफसीली हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच जैसे मोतबर तरीके इस्तेमाल किए। तहकीक के नताइज के मुताबिक कोविड वैक्सीनेशन और नौजवानों में अचानक अमवात के दरमियान कोई शुमारियाती तौर पर अहम ताल्लुक साबित नहीं हुआ। कमिश्नर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली के बिलों से मुतल्लिक बढ़ती हुई शिकायत और लोक अदालत से रुजू किए जाने के तनाजुर में अपनी पोजीशन वाज़ह करते हुए कहा कि बिजली की तकसीम का शोबा न तो बिल माफ कर सकता है और न ही किसी किस्म की रियायत या इस्तिस्ना देने का इख्तियार रखता है, क्योंकि तमाम बिलिंग एक मरकजी ऑनलाइन निज़ाम के तहत होती है और वसूल की जाने वाली रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा होती है। केपीडीसीएल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि कश्मीर के तमाम 67 सब डिविजन्स में बिजली की बिलिंग मुकम्मल तौर पर डिजिटल और शिफाफ निज़ाम के तहत अंजाम दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इदारा वादी भर में तकरीबन 52 लाख सारिफिन को बिजली फराहम कर रहा है और हर सारिफ का मुकम्मल रिकॉर्ड ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम में महफूज है, जो अवामी सतह पर दस्तयाब है। उन्होंने वाज़ह किया कि बिजली की तकसीम का शोबा सिर्फ फराहम की गई बिजली के मुताबिक बिल जारी करता है और कवायद के मुताबिक अदायगी न होने की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता किया जाता है। उनका कहना था कि केपीडीसीएल खुद बिजली पैदा नहीं करता, बल्कि हुकूमत बिजली खरीद कर इस निज़ाम के जरिए सारिफिन तक पहुंचाती है। इदारा सिर्फ बिजली की तरसील, बिलिंग और वसूली का काम अंजाम देता है, जबकि सारिफिन से वसूल होने वाली रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा होती है और महकमा के पास नहीं रहती। एक अफसर ने कहा कि चूंकि ये रकम महकमे की मिल्कियत नहीं होती, इसलिए केपीडीसीएल के पास किसी भी किस्म की माफी या रियायत देने का कानूनी इख्तियार मौजूद नहीं है। उन्होंने वाज़ा किया कि बिजली बिलों में किसी भी तरह की छूट या इस्तिस्ना का ऐलान सिर्फ हुकूमत ही कर सकती है। उन्होंने मजीद लोक अदालत से बाज सारिफिन के रुजू करने के हवाले से कहा
کہ محکمہ اس بات کو لے کر واضح نہیں ہے کہ اس فورم سے کس بنیاد پر رجوع کیا گیا، کیونکہ لوک عدالت تنازعات کے حل کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ بجلی کے بلوں میں ایمنسٹی یا معافی دینے کے لیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما رویندر رینا نے اتوار کے روز کشمیر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کہا کہ وادی کے عوام کو متعدد مسائل اور روزمرہ چیلنجز کا سامنا ہے اور ان حالات میں حزب اختلاف کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھے اور عوامی مسائل کو ہر مناسب فورم پر مؤثر انداز میں اجاگر کرے۔ رویندر رینا نے عوام سے بات چیت کے دوران کہا کہ بنیادی سہولیات، بہتر حکمرانی اور روزمرہ زندگی سے جڑے مشکلات اب بھی عام لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو درپیش مسائل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کے حل کے لیے حکومت کو جواب دہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بی جے پی رہنما نے واضح کیا کہ بطور حزب اختلاف پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کے کام کاج پر گہری نظر رکھے گی اور جہاں کہیں بھی عوامی مفاد متاثر ہوتا نظر آیا وہاں آواز بلند کی جائے گی۔ انہوں نے کہا حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں کا جائزہ لینا اور خامیوں کی نشاندہی کرنا اپوزیشن کا آئینی فریضہ ہے۔ لداخ کے معروف ماہر تعلیم اور سماجی کارکن سونم وانگ چک کی جانب سے قائم کردہ ہمالین انسٹیٹیوٹ آف آلٹرنیٹیوز لداخ ہیل کی تعلیمی سماجی خدمات کو پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی نے غیر معمولی اور مثالی قرار دیتے ہوئے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے اس ادارے کو باضابطہ منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہیل کی منظوری کا معاملہ کئی برسوں سے التوا کا شکار ہے۔ یہ سفارش پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اس رپورٹ میں شامل ہے جس کی قیادت کانگریس کے رکن پارلیمنٹ دگ وجے سنگھ کر رہے ہیں۔ کمیٹی نے وزارت تعلیم کو بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ ہیال کے تعلیمی ماڈل کا گہرائی سے مطالعہ کرے اور اس ماڈل کو ملک کے دیگر حصوں میں سینٹرز آف انوویشن ان ایجوکیشن یا دیگر تعلیمی اقدامات کے ذریعے نافذ کرنے کے احکامات پر غور کرے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بی جے پی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران جماعت میں شامل لوگ جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور ایسے غدار اور ڈرامے باز عناصر کو اقتدار سے ہٹانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات ووٹ چوری کے خلاف منعقدہ ایک ریلی سے خطاب کے دوران کہی جہاں انہوں نے انتخابی عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں اور جمہوری اداروں کے کمزور کیے جانے کا الزام عائد کیا۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں جمہوریت کو منظم طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور عوام کے ووٹ کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی اقتدار میں رہنے کے لیے ہر حد پار کر رہی ہے اور عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے صرف ڈرامہ رچا جا رہا ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ عوام کو اب سچائی کو پہچاننا ہوگا اور ایسے لوگوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا جو آئین، جمہوری اقدار اور عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے مہاراشٹر میں 2 سالہ معصوم بچی کی ریپ اور قتل کے سنگین جرم میں سزا یافتہ مجرم کی رحم کی اپیل مسترد کر دی ہے، جس کے ساتھ ہی اس کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے۔ صدر کے اس فیصلے کو انصاف کے تقاضوں اور انسانیت کے خلاف جرائم پر سخت موقف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مجرم کو عدالت نے ایک نہایت شفاقانہ اور دل دہلا دینے والے جرم میں قصوروار ٹھہرایا تھا جس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ عدالتوں کی تمام سطحوں پر سزا برقرار رہنے کے بعد مجرم کی جانب سے صدر جمہوریہ کے سامنے رحم کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر غور و خوض کے بعد صدر مرمو نے اسے مسترد کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رحم کی اپیل پر فیصلہ کرتے وقت جرم کی نوعیت، اس کی سنگینی اور معاشرے پر اس کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا۔ اس فیصلے کے بعد قانونی عمل کے مطابق آئندہ کارروائی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے تنظیمی سطح پر ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے بہار حکومت کے وزیر اور سینئر پارٹی رہنما نتن نبین کو پارٹی کا قومی ورکنگ صدر مقرر کر دیا ہے۔ اس تقرری کو بی جے پی کی تنظیمی مضبوطی اور آنے والے سیاسی چیلنجز کے پیش نظر ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پارٹی قیادت کی جانب سے جاری اعلان کے مطابق نتن نبین کو یہ ذمہ داری ان کی طویل تنظیمی وابستگی، سیاسی تجربے اور پارٹی کے لیے خدمات کے اعتراف میں سونپی گئی ہے۔ وہ بہار کی سیاست میں ایک سرگرم اور با اثر چہرہ سمجھے جاتے ہیں اور ریاستی حکومت میں بھی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔
सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक कौमी वर्किंग सदर के तौर पर नितिन नबीन पार्टी की तंजीमी हिकमत अमली, रियासती इकाइयों के साथ तालमेल और मरकजी क़यादत के फैसलों को ज़मीनी सतह तक मौसर अंदाज में पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।